देखो स्पिरिचुअल गुरु लोग, तुम्हारे जितने भी मानी हुई गुरु महात्मा संत साधु लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर ही तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो झूठी मान्यता से गढ़ी हुई जो महात्माएं तुम्हारी है, वो लोग तुम्हें सदियों से झांसा देता आया है अध्यात्म धर्म स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, और तुम उस झांसे में आते रहे हो और अपने जीवन को सुंदर खूबसूरत नॉर्मल एक लाइफ को और भी ज़्यादा पेचीदा और दुख दुख भरा बना दिया है। ये तो कॉमन सी बात है, ये तो सदियों से होता ही चला आ रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब भी ये सवाल उठता है ना स्पिरिचुअलिटी, और ख़ासकर स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत एनलाइटनमेंट की, स्पिरिचुअलिटी के बाद ही ये सवाल आ जाता है कि व्हाट अबाउट एनलाइटनमेंट, कैसे, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या कुछ बदल जाता है, क्या हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ है वो कुछ तब्दीली हो जाती है, कोई परिवर्तन हो जाता है, मैं बदल जाता हूँ, दुनिया बदल जाती है। इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें पता है कि तुम एनलाइटन हो, अगर कोई ये कह दे कि वो एनलाइटन है, हमेशा से ये जानना कि ना तो तुम हो ना वो है। जो कहता है कि मैं हूँ एनलाइटन, वो है ही नहीं, उसने कुछ जाना ही नहीं, उसने कुछ समझा ही नहीं। इस एनलाइटनमेंट के नाम पे जितना व्यापार चल रहा है, और काफ़ी अरसे से ये जो व्यापार चलता चला आ रहा है, इतने लोगों ने कल तक जो भिखमंगे थे आज महल खड़े कर दिए एनलाइटमेंट का व्यापार करके। आखिरकार अगर तुम्हें कभी होश आता है एनलाइटनमेंट का कि असल में वो है क्या, जब तुम्हें समझ आता है, जब तुम्हारी समझ जागती है, तब तब तुम्हें ये पता चलता है कि ऐसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। और वो जो असल में होता है उसका कोई नाम नहीं है। क्या एनलाइटनमेंट होता है, क्या ऐसी कोई चीज़ होती है, ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे जांच का विषय है। तुम खुद से जांच करके इस बात के अंत तक पहुँचो, इस बात के इसके नतीजे तक पहुँचो, इसमें ज़्यादा मज़ा है। मैं बता दूंगा तुम मान लोगे, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंशियल नॉलेज तो नहीं होगा ना। कुछ है जो सभी चीज़ों के परे है, उसको हजारों नाम दिया गया है। जो है वो तुम्हारे सामने ही मौजूद है, वो है ही। वो जिंदगी में भी है, वो मौत में भी है, वो जिंदगी के बाहर भी है, जिंदगी के पहले भी था, जिंदगी के बाद भी है। सारा कुछ उसी से पिरोया हुआ है। उसी को तुम कुछ भी नाम से पुकार सकते हो, एनलाइटनमेंट कह सकते हो, निर्वाण कह सकते हो, कैवल्य कह सकते हो, मोक्ष कह सकते हो, मुक्ति कह सकते हो, सैल्वेशन कह सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा नाम उसको दे सकते हो। लेकिन ये जानना कि उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नाम रूप इन सब झूठे जो मान्यताएं हैं हमारी, ये पूरी दुनिया एक मान्यता है, इन सब चीज़ों से परे है, क्योंकि वो वास्तव है, वही एकमात्र रियल है। और जो रियल है, जो ट्रूथ होता है, वो कॉन्सेप्ट माइंड के मेंटल कॉन्सेप्ट के परे होता है। जो भी तुम्हारे मेंटल कॉन्सेप्ट के भीतर आ जाता है, जो माइंड के पकड़ में आ जाता है, वो सच नहीं है, वो सच हो ही नहीं सकता। एनलाइटनमेंट वो नहीं है जो तुम समझते हो, वो होने के बाद दुनिया बदल नहीं जाती। तुम्हारी दुनिया के बारे में जो धारणा है तुम्हारी, वो जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, वो पूरी तरह से बदल जाते। तुम दुनिया को अपने से भिन्न नहीं समझते हो, पूरी सृष्टि को अपने से भिन्न नहीं समझते हो। तुम पूरी सृष्टि हो, इस सच्चाई में तुम ठहर जाते हो, इस सत्य के साथ तुम जीने लगते हो, तुम और सत्य एक हो जाते हो, जो कि हमेशा से ही था, हमेशा ही है। तुम पागलपन करना छोड़ देते हो, तुम वही करते हो जो ज़रूरी है, क्योंकि उस समझ के बेसिस पे काम करते हो ना।
उस समझ के बलबूते पे, उस समझ के ऊपर बेस होके एक तरह से वो समझ ही काम करती है। तुम कुछ नहीं करते, तुम तो कुछ हो ही नहीं। जब तुम सच जान जाते हो, जब तुम्हें सच का पता चलता है, तुम मिट जाते हो एक तरह से, तुम होते ही नहीं, तुम कभी थे ही नहीं यार। तुम जैसी कोई चीज कभी नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ एक शुद्धतम अस्तित्व था, एक प्योर एग्जिस्टेंस है जो शांत है, जो स्थिर है, निश्चल है, बिल्कुल एब्सोल्युटली स्टेबलाइज्ड, जो ठहरा हुआ है बस, जो चैतन्य मात्र है, जो एक शुद्ध चैतन्य है, जो सिर्फ जानता है, जो अवेयर है। और वो तुम हो, तुम वो हो। इसको दोहराओ मत, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है, तुम वो हो ही। इस सत्य को पूरी आत्मा से, पूरे रोम रोम से समझ जाना ही एनलाइटनमेंट है, और कुछ नहीं है।